बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में मंगलवार को पंचकुला सेक्टर 1 स्थित डीसी ऑफिस में हिंदू संगठन के लोगों ने डीसी के नाम एक ज्ञापन सौंपा और उन्होंने अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्य करने की मांग की। इस अवसर पर महिला और पुरुष काफ़ी संख्या में उपस्थित रहे और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेशियों के खिलाफ नारे भी लगाए। पंचकुला क्षेत्र से विशाल मल्होत्रा की रिपोर्ट। आज आप डीसी ऑफिस पंचकुला पहुंचे हुए थे भारी तादाद में, क्या कारण? डीसी ऑफिस में इसलिए पहुंचना पड़ा कि हम इसलिए आए हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, वहाँ पर उनके साथ गलत करके फांसी तक पे लटकाया जा रहा है। कितनी लोग हैं जिनको उल्टा टांग दिया गया, मार मार के उल्टा टांग दिया गया है। इतना विभत्स वहाँ पे वो हो रहा है और सीधा सीधा हिंदुओं पर अटैक हो रहा है। एक धर्म को टारगेट करके एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वहाँ टेररिज्म फैला हुआ है, जहाँ स्टेट उनको प्रश्रय दे रही है। स्टेट कहीं भी हिंदुओं को सेफ्टी नहीं दे रही है वहाँ बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की सरकार भी किसी तरह का सहयोग हिंदुओं के साथ नहीं कर रही है। इसलिए हम भारत सरकार से आग्रह करने आए हैं कि वहाँ जो इतने लाखों करोड़ों 8.5% हिंदू है, वहाँ 32% हिंदू था पहले ही वहाँ हिंदुओं के साथ इतना अन्याय हो चुका है कि हिंदुओं की संख्या 32% से घट के 8.5% हो गई है। और अब फिर टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से खदेड़ा जाए। बहुत से हिंदू हमारे बांग्लादेश की भारत की सीमा तक भी पहुँच चुके हैं और इतना उनके साथ अन्याय हो रहा है। हजारों हिंदुओं की वहाँ हत्याएं हो गई हैं, हिंदुओं को वहाँ संगठित होना पड़ रहा है। हिंदू भी अब प्रयास कर रहा है संगठित होके वहाँ पर विरोध करने का, लेकिन हमारी अपील है, पूरी दुनिया से अपील है, हम ये फेसबुक पे डालेंगे कि जितने दुनिया में हिंदू हैं वो बांग्लादेश के हिंदुओं से संवेदना जताएं और जो वहाँ अन्याय हो रहा है उसका विरोध करें, डटकर विरोध करें। और यूनाइटेड नेशन, जो दुनिया की बड़ी संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशन हो गया, और जो बड़ी कंट्रीज भी हैं, उनसे भी हम अपील कर रहे हैं कि वो भी जाके वहाँ हिंदुओं का जो इतना भारी नरसंहार हो रहा है उस पर आवाज़ उठाएं। जब किसी और धर्म पे अत्याचार होता है, कहीं किसी और धर्म पे होता है तो कई कंट्रीज उठ जाती हैं, लेकिन जब हिंदू पे अत्याचार होता है तो कोई नहीं उठता, हिंदू को खुद ही उठना पड़ता है। ये बहुत दुर्भाग्य है और हम भारत सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि 100 करोड़ हिंदू है यहाँ पर, हम इसे हिंदू राष्ट्र मानते हैं, तो भारत सरकार को सीधा सीधा वहाँ इंटरफेरेंस करना चाहिए। वहाँ की आर्मी, वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन ही मिला हुआ है नरसंहार करने पर, तो ये बहुत दुखद घटना है। तो अभी यहाँ पर आप आए थे तो किसी अधिकारी से मिले आप? यहाँ पर हमने अभी डीसी को ज्ञापन देना था पर डीसी थे नहीं, तो डीसी की जगह एसडीएम साहब ने ज्ञापन लिया है। यहाँ पर गौरव जी हैं सीएम, उन्होंने ज्ञापन लिया है। यहाँ से तो उठ के दिल्ली में आ गए, अगर यहाँ से उठने लगेंगे तो कहाँ जाएंगे? ये सबसे बड़ी समस्या यह है कि देश में से कश्मीर से तो उठ करके दिल्ली आ गए और स्टेटों में चले गए, और यहाँ हिंदुस्तान से निकलने लगेंगे तो कहाँ जाएंगे ये? तो इस बात पे सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए और गंभीरता से लेना। भाई सिंपलिसिटी बात है, हमें नहीं पता, हमें वहाँ पर हिंदू सुरक्षित चाहिए। ये सरकार किस तरह का कदम उठाती है, यूएनए के थ्रू उठाओ, डायरेक्ट उठाओ, दूसरे कंट्री के सपोर्ट में उठाओ, हमें नहीं पता है, पर हिंदू वहाँ पर सेफ होने चाहिए, नहीं कुछ नहीं तो फिर कुछ और हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद। यहाँ वहाँ बांग्लादेश में हो रहा ना, हमारे देश में भी हो सकता है, इसलिए हमको भी संगठित होने की जरूरत है। और हिंदू क्या करें, हिंदू के पास सिर्फ काम और पैसा, लेकिन अपनी सुरक्षा नहीं देख रहे हैं। अगर राष्ट्र और धर्म नहीं रहेगा तो फिर हमें कौन पूछेगा, हमारी क्या वैल्यू है? वो लोग वहाँ पे इतने पैसे वाले हैं, सब घर में भीड़ भर के उनके चली गई, सब पैसा उनका धरे का धरा रह गया। हम लोगों को भी चाहिए कि संगठित होना पड़े। हिंदू को संगठित करना बहुत ही औखा काम हो रहा है आज के टाइम में ना, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि संगठित रहो, क्योंकि और अपने आसपास कम से कम 10 घर इधर और 10 घर इधर, 10 घर सामने, अपने हिंदुओं को एकत्रित रखो कि एक फोन कॉल पे इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि सबसे पहले पड़ोसी हमारा, फिर जो मित्र प्यारे वो बाद में आते हैं। अपने आप को संगठित करके रखना है। आप नवानी जी हमारे बजरंग दल, बोलो। भारत में आ रहे हैं, अगर हमारे साथ हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल आ रहे जी, यहाँ पे देखो ये सरकार को आप लोगों को सही ढंग से लिखना चाहिए। जब इन्होंने फिलिस्तीन के ऊपर हुआ था तो सरकार यूएन ने उसमें इंटरफेयर किया था, आपने उसमें लिखना था कि यूएन आज सोया हुआ है क्या? यूएन को सोचना चाहिए और हमारी सरकार को सोचना चाहिए, क्यों नहीं कदम लेते हैं? जैसे वो मारते हम भी मारेंगे, मारो, अगर तुम्हारे में हिम्मत है मारो,
उनको सबको ऐसे और ऐसे जितने मारना। बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको हाँ, सब सबको। निकालना चाहिए यहाँ अरे से। भैया हमने तब बता दिया था गवर्नमेंट को 2 करोड़ जो अंदर घुसे हैं, अभी वो 6 करोड़ हो गए है ना। असम बंगाल में तो ऐसे आते हैं जैसे हजूम की तरह आते हैं, और बाढ़ में आता है ना नदी में वो पत्थर गट्टे ऐसे जैसे आते कि हैं। पैलेस्तीन में कांग्रेस सरकार ने भी बोला था कि भाई अब पैलेस्तीन पे हक के ह्यूमन राइट्स है, पर अब तक किसी भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने कोई हिंदू के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई है अब तक। दूसरा कि हमारे देश में सब मिलेंगे आपको, उत्तराखंडी, दिल्ली से, हरियाणा से, जम्मू कश्मीर से, पर ये कोई नहीं कहा कि हम भारत से और हिंदू हैं। तो हिंदू एकता जब तक नहीं होगी तब तक हमारा ये जो कार्य हम कर रहे हैं हिंदू एकता के लिए वो सफल नहीं होगा। तो मेरी बस यही अपील है कि जातिवाद, हरियाणवी, पंजाबी, इस सबसे दूर होकर हम सब एकता में आए और अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए आगे बढ़कर इसको बढ़ावा दें। क्योंकि ये सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, आप कहीं भी देख लो, सिर्फ हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू है, बाकी कोई जगह सब मुस्लिम्स कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है, और हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, ना ही यूएन, ना ही कोई दूसरा देश, सिर्फ हमारा ही देश है। और जबकि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो भी आपस में बस जातिवाद कर रही है। कोई ये नहीं कहता है हिंदू समाज एकता और हिंदुओं के लिए बात करे। मेरा तो यही कहना है जी, जब तक हिंदू एक नहीं होगा तब तक ये कार्य सफल नहीं होने वाला। और हमारी सरकार से एक और भी विनती है कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं घुसपैठी और रोहिंग्या, उनका जो है वो पूरा जानकारी इकट्ठी करे जाए और उनके लिए कोई ना कोई बाहर निकालने की देश से व्यवस्था किया जाए। कोई किसी को नागरिक देने का हम उसमें सहमत नहीं है कि किसी को भी बाहर रोहिंग्याओं को यहाँ की नागरिकता। धर्मशाला थोड़ी है ये, तो मर्जी आ गई। जैसे हमारे हिंदुओं में वो लोग अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे यहाँ भी अब सरकार को स्टेप उठाना चाहिए कि जितना भी रोहिंग्या हिंदुस्तान में रह रहे, चाहे वो 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, उनको बाहर का रास्ता दिखाओ। अभी जो बंगाल में डॉक्टर को मारा है उसको सजा मिलनी चाहिए, मुजरिम को। अरे ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है, फांसी ये तो बोलने अरे उसको पकड़ो, शूट आउट। क्या करना, गंदगी के ऊपर आप कब तक मिट्टी डालोगे मुझे भाई साहब? ऐसे आदमियों को पकड़ो और शूट आउट, इसमें क्या कोर्ट में लड़ना भाई? ये बड़ी अचंभा की बात है कि जो दुष्ट व्यक्ति है, जो अत्याचार करे, उसके खिलाफ जो हमारे वकील लड़ रहे हैं केस, ये बिल्कुल साफ सुथरा है। और जो जिस बेचारी का हत्या हुई है, जिसका रेप हुआ, उसके बाद हत्या हुआ है, एक डॉक्टर है, वो पढ़ी लिखी है, उसके साथ ऐसा हुआ। ममता सरकार वहाँ पर क्या क्या बोलती है, क्या क्या करती है, सारे कारस्तानी दोषी क्या, वो उसको बचाने के चक्कर में पड़ी है। अब उसको तो मैं बोल रहा हूँ पकड़ो और शूट करो, कोई नो नीड। भैया बहुत है ऐसे। अगर आज के टाइम में हिंदू कोई ऐसा काम कर दे तो सारे विपक्ष सड़े इकट्ठे हो जाते हैं 1 मिनट में। अयोध्या में उसने 12 साल की बच्ची का किया, हो रहा है, कोई विपक्ष का बंदा नहीं बोल रहा है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अपनी स्टेटमेंट देने शुरू कर रहे हैं। पूछा जाता है कि आप कौन सी जाति के हैं, कौन सी पार्टी के हैं, बस उठा के सिर्फ लटका दिया जाता है या मार दिया जाता है। और ये बात भी हिंदुओं को तय करनी होगी कि आगामी चुनावों में जो हिंदू हित की बात करेगा उसी के साथ खड़े हो, चाहे जो मर्जी पार्टी है, वो चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस। अगर बीजेपी वाला भी हिंदू हित में बात नहीं करता तो उसका भी बिल्कुल समर्थन ना करो, उसका भी बिल्कुल विरोध करो। सबसे बड़ा बिल्कुल बात यही है, जो हिंदू के बरखिलाफ शरेआम बोल रहे हैं और हिंदू को बोला इनको काटो, हिंदू को बोला इनको धर्म में बांटो, और फिर भी वो लोग उनको वोट करते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। देश बेड़ा तो वैसे गर्क हो गया, उल्टा टांग के मार के उल्टा टांगा हुआ है, तो बहुत दर्दनाक बात है। और हिंदुओं को संगठित, कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। आज उनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी होगा। तो इसलिए जहाँ जिन क्षेत्र में आप हैं, जब जाएंगे वहाँ भी ज्ञापन दीजिएगा। आपके जो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, और या वहाँ SDM कालका पिंजौर में SDM होंगे, उनको ज्ञापन जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। और जितने ये हमने किसी संगठन से नहीं किया है, ये सारे हिंदू समाज का आह्वान किया था। और आप भी ऐसी ही चीज़ें सारे हिंदुओं को लेके कार्य कीजिए। कोई ये किसी संगठन का नहीं है, जितने हमारे यहाँ 100 करोड़ हिंदू है, सबका कार्य के लिए का विषय है ये, सबकी सुरक्षा का, सबकी उसका विषय है ये। और बहुत दर्दनाक बात है कि हमारी बहू बेटियों के साथ भी वहाँ ऐसा अत्याचार हो रहा है, और सरकार को इस पर ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए। वो हमारी वो जो चारों तरफ से बांग्लादेश हमसे घिरा हुआ है हिंदुस्तान से, तो हमारा तो सबसे ज़्यादा वहाँ कंट्रोल हो सकता है। और उसकी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी अभी हमारे देश में ही हैं। तो इसलिए हम सरकार से हमारी अपील भी कर रहे हैं और आपसे भी अपील कर रहे हैं कि मैक्सिमम सरकार को ज्ञापन भेजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जमाते इस्लाम मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, मोहम्मद यूनुस मुर्दाबाद, मोहम्मद यूनुस मुर्दाबाद, मोहम्मद यूनुस
आगे